आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ में सेक्शनल टाइमिंग कभी नहीं रहा, लेकिन अब लगता है कि ये सेक्शनल टाइमिंग कंफर्म हो गया है। कैसे? कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें कहा गया था कि प्री और मेन दोनों ही एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग में बी इंट्रोड्यूस्ड। जैसा होगा आपको जानकारी दी जाएगी, ये कहा गया था। एग्जाम के दिन, उसके पहले जो आपको इंफॉर्मेशन आएगा उसमें कंफर्म हो जाएगा ये हुआ या नहीं हुआ। लेकिन आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ के लिए भी अन्य पीओ एग्जाम की तरह ही प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होते हैं एससी एसटी के लिए। अभी अभी जानकारी मिली है कि ये जो ट्रेनिंग है, जो 22 जुलाई से 27 जुलाई तक होनी है, उसका फर्स्ट डे 22 जुलाई को एक मॉक लिया गया। उसमें रीजनिंग के लिए 25 मिनट्स और मैथ्स के लिए 20 मिनट्स सेक्शनल टाइमिंग के साथ ये टेस्ट लिया गया। अब आप बताइए, ये एग्जाम तो ऑफिशियल है, मॉक है, मॉक तो उसकी ओर से लिया गया है, तो फिर ये क्यों लिया गया? ओवरऑल टाइमिंग 45 मिनट्स का है। 22.5 मान के चलते हैं, 22.5 के हिसाब से मान करके चलते हैं रीजनिंग और मैथ दोनों में। और डिवीजन भी कुछ ऐसा है कि रीजनिंग के लिए 25 और मैथ्स के लिए 20। ये एक तरह से समझिए एक्सपेरिमेंट है, पर इस एक्सपेरिमेंट में एक गलती है। रीजनिंग में टाइम ज्यादा दिया गया है, जबकि सभी जानते हैं कि रीजनिंग जल्दी बनता है, मैथ्स में टाइम ज्यादा लगता है। संभव है इस बीच वो रियलाइज करें और जो एग्जाम हो उसमें मैथ्स 25 मिनट्स हो जाए और रीजनिंग 20 मिनट्स हो जाए। ओवरऑल 80 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट्स ही रहे। सबसे पहले कह दूं कि ये सब कुछ कयास है। कयास इसलिए है क्योंकि आईबीपीएस ने, आरआरबी ने ऐसा किया है, मॉक टेस्ट में ये इंट्रोड्यूस किया है, ऐसा स्टूडेंट्स लगातार बोल रहे हैं और विश्वस्त सूत्रों से जानकारी भी मिल रही है। ठीक ठीक क्या होगा वो एग्जाम के दिन पता चलेगा, लेकिन एग्जाम के दिन तो प्लानिंग नहीं होती है ना। वीडियो बनाने का मकसद ये है आपको इस नई स्थिति के लिए तैयार होना। हो सकता है सेक्शनल टाइमिंग हो ही नहीं, हो सकता है सेक्शनल टाइमिंग कंफर्म हो जाए, इससे तो ऐसा ही लगता है, अनुमान तो यही है। दोनों स्थितियों के लिए आप तैयार रहें। सेक्शनल टाइमिंग नहीं होने के अपने फायदे और नुकसान हैं और सेक्शनल टाइमिंग होने के भी अपने फायदे और नुकसान हैं। सेक्शनल टाइमिंग नहीं होने से एक का समय दूसरे में दिया जा सकता है, ये बेनिफिट था। जिसका रीजनिंग स्ट्रांग है वो रीजनिंग जल्दी बना ले, टाइम सेव कर ले और मैथ्स में दे दे। जिनका मैथ्स स्ट्रांग है वो मैथ्स जल्दी बना ले, दोनों के लिए 22.5 होता है 22.5, और वो एक्स्ट्रा टाइम रीजनिंग में दे दे और ये बेनिफिट मिलता था। लेकिन इसका नुकसान भी था। एक ही सेक्शन में ज्यादा टाइम दे दिए, किसी क्वेश्चन में अटक गए और समय 22.5 मिनट से ज्यादा लग गया, 25 लग गया। अब अगला, यानी मैथ्स में ऐसा हुआ तो रीजनिंग में अब 20 मिनट में कैसे बनाए, और पूरा एग्जाम का ढांचा ही चरमरा जाता था। फायदे नुकसान दोनों होने का मतलब है, मैं कहना चाहता हूं कि हमेशा पॉजिटिव देखिए, उसका पॉजिटिव साइड देखिए। हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड होता है। अब मैं नई स्थिति के अनुसार बात करता हूं। सेक्शनल टाइमिंग है तो मैं नुकसान की बात करता हूं ना, सेक्शनल टाइमिंग के नुकसान की बात करता हूं, फिर कहता हूं छोड़िए ना इस नुकसान को। एक में टाइम सेव कर लिया, दूसरे में नहीं दे सकते, आहा मेरा समय बर्बाद गया। फायदा यह है कि एक में अगर समय बच गया तो आप उसका रिवीजन कर सकेंगे, अपनी गलती सुधार सकेंगे, इस तरह से होने वाला एरर रोक पाएंगे। सेक्शनल टाइमिंग का ये फायदा है। एक का समय दूसरे में नहीं दे पाएंगे, वो पूरा समय उसमें देना ही पड़ेगा। और पूरी उम्मीद है कि मैथ्स के लिए 25 मिनट्स होंगे और रीजनिंग के लिए 20 मिनट्स होंगे। ऐसा आईबीपीएस, आरआरबी बोर्ड को करना चाहिए। मैं अनुमान बोल रहा हूं क्योंकि लिया तो उल्टा गया है, पर ये सभी जानते हैं कि रीजनिंग की तुलना में मैथ्स में ज्यादा टाइम लगता है। इसी तरह मेंस में 2 आवर्स कंपोजिट ड्यूरेशन दिया हुआ है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। जब प्री में सेक्शनल टाइमिंग होगा तो मेंस में भी जरूर होगा। खैर मेंस के लिए अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि प्री में हुआ या नहीं हुआ ये उस दिन पता चल जाएगा। उसके बाद आप मेंस के लिए तैयार कर लेंगे अपने आप को, क्योंकि अगर प्री में नहीं हुआ तब पूरी संभावना होगी कि मेंस में भी नहीं होगा। तैयार हो जाइए। नई स्थितियों में भी आपके प्रिपरेशन पर, आपकी स्ट्रैटेजी पर, आपके सक्सेस पर कोई असर नहीं बनना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। यही सोच करके मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आपको अलर्ट कर रहा हूं, नई स्थितियों के लिए आपको तैयार कर रहा हूं। एक इंफॉर्मेशन और, मैं चैप्टर वाइज बड़े बड़े एपिसोड्स दे रहा हूं। अब योजना है नंबर सीरीज की, पर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैंने 2 पार्ट में बांटा है। पार्ट 1 भी बहुत लंबा होगा, पार्ट 2 भी बहुत लंबा होगा। संभव है 60-70 क्वेश्चंस पार्ट 1 में हो, 2 घंटे से भी लंबा चले। और आज ही ये वीडियो आएगा कंसेप्ट के साथ। मेरा जो स्लोप मेथड है उसको मैं सामने रखूंगा और एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो का इंतजार कीजिए, आज शाम तक ये वीडियो आ जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।